हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे दावत व्लॉग में बेसिकली वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जो कि आप यूज़ करके ज़्यादा लोगों की पार्टी होस्ट कर सकते हैं घर पे विद कन्वीनियंस, और उसके साथ साथ ही पार्टी को ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बेसिकली मेरी बेटी की बर्थडे थी और इसके साथ साथ ही मैंने हाई टी होस्ट की हुई थी फॉर अ कमेटी पार्टी एंड 30 एडल्ट्स एंड 20 किड्स के लिए मेन्यू बना था। क्रॉकरी सबसे पहले अरेंज करके रख लें। अगर बच्चे आ रहे हैं तो प्लास्टिक प्लेट्स ज़रूर रखें, क्योंकि इसके साथ साथ जब आपको पता होता है कि कौन सी डिश किस क्रॉकरी में जा रही है, आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है सर्व करना। ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनके पास घर पे हेल्प इतनी नहीं होती है, सब कुछ आपने खुद ही करना है, तो मेक श्योर कि आपकी टेबल पहले से ही सेट हो। मैं यूजुअली रात को 12 बजे के बाद, अगर मेरी 3 बजे की हाई टी है तो मैं 12 बजे के बाद अपनी टेबल ड्राइंग रूम पूरा सेट कर लेती हूँ। बूफे स्टाइल सेटिंग करें, इसमें आप चेयर्स को अलॉन्ग विद द वॉल लगा लें या एक सेटिंग अलग से कर लें, ताकि टेबल के इर्द गिर्द मेहमानों के लिए मूव अराउंड करना आसान रहे और आपको सर्व करना भी आसान रहे। मेन्यू सिलेक्शन को पहले ही आप डिटेल से देख लें कि आपने क्या क्या चीज़ें बनानी हैं, कौन कौन सी चीज़ आप आसानी से बना सकते हैं। ओवर कमिट अपने आप को ना करें। फॉर एग्जांपल ये बर्थडे पार्टी थी एंड आई लव टू बेक, बट आई डिड नॉट बेक द केक्स। ये सारे के सारे मैंने बाहर से ऑर्डर किए थे। बाकी सारी चीज़ें मैंने खुद बनाई थी, और इनको बनाना एक दिन का काम नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है जिससे आप पहले ग्रोसरी लें, पहले मेन्यू सेलेक्ट करें, फिर ग्रोसरी आइटम्स मेक श्योर कि आपके पास सब कुछ हो, और दावत से एक दिन पहले तैयारी स्टार्ट कर दें ताकि चीज़ें फ्रेश भी रहें और दावत को आप ख़ुद भी इंजॉय कर सकें। सो दिस इज़ हाउ आई डू इट। पहले मैं अपनी मेन्यू को सिलेक्ट कर लेती हूँ, कौन कौन से आइटम्स मैंने बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आइटम्स मैं पहले एक रात बना के रख सकती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं एक रात पहले बना के इनको रख लूँ। कुछ हाफ़ डन आइटम्स होते हैं, कुछ फुली डन होते हैं, कुछ चॉप चीज़ें होती हैं। ये मैं राइस बॉल्स बना रही हूँ, चीज़ स्टफ़ राइस बॉल्स, और इसकी कोटिंग करके आई विल पुट देम इन द फ्रिज। इसके साथ ही मैंने हलीम भी रेडी कर लिया था। आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग बैक टू बैक 3-4 दावत्स, तो मैंने ढेर सारी हलीम बना के इनको फ्रीज़ कर दी थी, और मैंने एक डब्बा निकाल के गरम कर लेना होता है। जब भी कोई दावत है उस पर आप तड़का लगाएं, इट्स गुड एज इट इज़। एंड ये राइस बॉल्स बना के मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। सो ये भी बिल्कुल फ्रेश तले जाएंगे। जब गेस्ट अराइव करना शुरू करें, आप तलने वाली चीज़ें उस वक्त स्टार्ट कर दें, क्योंकि हर किसी को आते आते 30 मिनट्स लग ही जाते हैं। इसके साथ ही मैंने लजानिया भी पहले ही सब असेंबल करके फ्रीज़ कर दिया था। इस लजानिया को आप असेंबल करके फ्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको बेक करना हो आप निकालें और उसको बेक कर लें। सो ये वो डब्बे हैं जिनमें मैंने हलीम फ्रीज़ किया था। ये फूड स्टोरेज के लिए बेस्ट रहते हैं। आई एम शेयरिंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप इसको इस लिंक से भी ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी भी अच्छी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाएं, इसको आप ख़रीद लें। सो हलीम एक ऐसी चीज़ है, और शामी कबाब भी, जो कि आप आराम से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। लजानिया इज़ वन ऑफ दोज डिशेस टू, जिसको आप बना कर फ्रीज़ कर सकते हैं आसानी से, एंड देन यू कैन मेक इट वेन एवर समबडी कम्स। कोई एकदम से अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाएँ, ये तो प्लान दावत है तो आई मेक दिस। अच्छा, लेकिन मेक श्योर कि जो भी आप ऐसी चीज़ बनाएं उनको रूम टेम्परेचर पे पहले ले आएं और उसके बाद कवर करके फ्रीज़ करें। सो हलीम हमारा तैयार है। इसकी रेसिपी भी आपको इंस्टा पे मिल जाएगी, डिटेल रेसिपी है। इसके साथ ही मैंने लजानिया भी बना के रख लिया था। लजानिया की मैंने 1-2 डिशेस बनाई थी, नॉट जस्ट वन, बिकॉज लजानिया इज़ वन सच आइटम जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है किसी भी दावत में। सो मेक श्योर अगर आप एक ही डिश बना रहे हैं तो ज़रा वो बड़ी हो, वरना फिर 2 डिशेस बना लें, बैक टू बैक उसको बेक कर लें। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ओवन है तो बहुत जल्दी अच्छी तरीके से बेक हो जाता है। गैस इज़ सो अनरिलायबल, कभी भी गैस की लोड शेडिंग हो जाती है। सो आई डोंट गो फॉर गैस ओवन्स। बाय अ गुड इलेक्ट्रॉनिक ओवन, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, और इसको लजानिया को हमने कवर करके फ्रीज़ कर देना है। इसका तरीका ये होता है कि जब भी आपने इसको बनाना हो आप इसको निकालें
और इसको थॉ कर लें रूम टेम्परेचर पे। 5 से 6 घंटे पहले निकाल के रख दें रूम टेम्परेचर पे, थॉ हो जाएगा। उसके बाद इसको बेक करें जो रेगुलर स्टाइल आपकी बेकिंग होती है। इसकी रेसिपी मैंने इंस्टा पे शेयर की हुई है। डू फॉलो मी ऑन इंस्टा फॉर डिटेल्ड रेसिपीज़। डिज़र्ट्स मैं हमेशा पहले बना के रख देती हूँ, क्योंकि डिज़र्ट्स में अच्छे रहते हैं कि ठंडे हो जाते हैं ओवरनाइट और ख़राब भी नहीं होते। दिस इज़ मैंगो डिलाइट रेसिपी जो कि बहुत ही हिट थी। डू ट्राई इट। अब तो मैंगोज़ का सीज़न जा रहा है, बट आई डू दिस नाउ डेज़। अच्छा, ये पटाखा चिकन थी, ये 95% डन है। इसको मैंने मैरिनेट करके बॉईल करके रख लिया है। अब मैंने इसको सिर्फ कॉर्नफ्लावर लगा के तलना है जब गेस्ट आएंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो इन द फ्रिज नाउ। अगर आप ये पहले करना चाहते हैं तो उसको फ्रीज़र में रखें और दावत के दिन सुबह इसको निकाल के थॉ कर लें। सो दिस इज़ what my fridge looks like before a दावत। वेरी मैसी, बट क्या करें, फ्रिज तो एक ही है। इसमें मैंने ड्रिंक्स रख ली हैं ठंडी होने के लिए। फ्रूट्स भी पहले ले आई थी, क्योंकि आजकल बारिश बहुत अनएक्सपेक्टेड कभी भी हो जाती है, जाना फिर मुश्किल होता है। तो फ्रूट चाट के लिए मैं फ्रूट्स भी पहले ला के रख लिए थे। इसके साथ ही ये राइस बॉल्स जा रही हैं फ्रिज में। अब इनको आपने ऊपर नीचे करके रखना है। दिस इज़ वेरी जैम पैक्ड, बट आप देखेंगे कि जब आप सुबह दावत के लिए उठेंगे और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे होंगे तो ये फटाफट चीज़ें निकल जाती हैं। दे गो ऑन द टेबल, और फिर वो जो रिलीफ़ होता है वो बेहतर है उस पैनिक से, जो बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे आप सारी चीज़ें कर रहे हों और आप अकेले ही मैनेज कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दिस कैन बी ईज़िली डन। अच्छा, अब ये है सुबह का वक्त दावत के दिन। अगर आपने 3 बजे गेस्ट को बुलाया हुआ है तो मेक श्योर कि आप 6-7 घंटे पहले उठ जाएँ एंड गेट रेडी विद स्टाफ। अगर आपके पास हाउस हेल्प्स हैं तो उनको बता दें कि आपने उसने ये चीज़ काट के रखनी है या ये चीज़ निकाल के रखनी है फ्रीज़र से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी हाउस हेल्प से कहा था कि लज़ानिया सुबह उठते ही निकाल लेना ताकि वो थॉ हो जाए, क्योंकि मैं फिर भूल भी सकती थी। फ्रूट चाट मैं फ़्रेश बनाती हूँ हमेशा, 3-4 घंटे पहले फ़्रेश बना के रखें। ये टैंग बेस्ड फ्रूट चाट है। दिस रेसिपी इज़ ऑल्सो ऑन इंस्टा एंड दिस इज़ वेरी फेवरेट अमंग्स गेस्ट। इसको क्लिंग ऑन करके फ्रिज में रखें। लज़ानिया ये निकला हुआ है, इसको मैं बेक करूँगी। इसके साथ ही मैंने मैंगो चाट बनाई थी। ये बहुत सिंपल रेसिपी है। इसमें चिकपीस, कुकम्बर्स एंड मैंगोस डलते हैं, थोड़ा सा मिंट, लेमन एंड ऊपर से आप इमली की चटनी और पापड़ी डाल लें। तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक एंड बड़े मज़ेदार सी चाट। डू ट्राई दिस। ये सब वो चीज़ें हैं जो फ्रेश अच्छी लगती हैं। आप इसको ओवरनाइट बना के नहीं रख सकते हैं, या आपने 2-3 घंटे पहले ही गेस्ट से बनानी होती है। तो मेक श्योर कि आपका ब्लो ड्राई, आयरन सब कुछ पहले हुआ हो। ऐसा ना हो कि आप खाना ही बनाते रह जाएं और आपकी अपनी जो ड्रेसिंग है वो मुतासर हो। सो दिस इज़ डन एंड दिस इज़ डन। एंड दही चना चाट थी, ये बहुत ईजी होती है। आई यूजुअली हैव चिकपीस, बॉइल्ड चिकपीस फ्रोज़न इन माई फ्रिज। पैकेट्स में मैं रख लेती हूँ। एक पैकेट निकाला, जल्दी से आप दही फेंटा, सारे मसाले डाले, बूंदियाँ भी डाल दी एंड दिस इज़ डन। बट मज़े की बात ये कि मैं ये सर्व करना ही भूल गई थी, बिकॉज आई फॉरगॉट इट। आई पुट इट इन अ फ्रिज डाउनस्टेयर्स इन माई पोर्शन, और मैं उसको निकाल के रखना ही भूल गई, क्योंकि जिस चीज़ से मैंने सर्व करना था उसी में मैं बना के रख दिया। सो दिस इज़ ऑल्सो अ लेसन कि जिस चीज़ में आपने सर्व करना उसे बना के ना रखें, या फिर मेक अ लिस्ट एंड रिमेंबर टू पुट ऑल द थिंग्स दैट यू हैव पुट इन सो मच एफर्ट टू मेक ऑन द टेबल। सो दिस वन आई फॉरगॉट, बट आई डिड द शूट, सो हियर इट इज़। यू कैन ऑलवेज मेक इट। दिस स्टेक मैंने पहले ही बना के रख ली थी उसी दिन, जिस दिन दावत है। उसको आप मैरिनेट करके पहले रख लें। गार्लिक राइस के लिए गार्लिक हैं, ये भी फ्रेश बनेंगे। ये सारी वो चीज़ें जो बहुत क्विकली बन जाती हैं। अगर आपने स्टेक्स मैरिनेट करके रखे हैं, यू जस्ट हैव टू फ्राई इट एंड उसके बाद आपने सॉस गर्मा गर्म बनानी है, उसमें डाल लेना है। मेहमानों के आने से 15 मिनट पहले ये बना के रख लें। एंड अगर बर्नर कोई सर्विंग डिश है तो फिर तो कमाल ही है, ये फ्रेश भी रहेंगे, गर्म भी रहेंगे। नो नीड टू माइक्रोवेव दिस। Now this is for paninis. Panini sandwiches was one of the menu items and ये
इतनी इजी रहता है, इतना कन्वीनियंट रहता है। इसके अंदर आप फिलिंग किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। मैंने हर चीज़ में चिकन डाली हुई थी, कोई मैरिनेटेड थी, कोई स्टेक चिकन थी। सो आई मेड श्योर कि इसमें मैं डिफरेंट कुछ चीज़ डालूँ, तो मैंने शामी कबाब यूज़ किए। शामी कबाब तो हम सबके घर में ही रखे ही होते हैं। सो जस्ट पुट ऑन सम पास्ता सॉस और पिज़्ज़ा सॉस एंड इसके ऊपर आप शामी रखें, चीज़ का स्लाइस रखें एंड इसको बना के असेंबल बेशक आप ख़ुद कर लें, बेशक अपनी हाउस हेल्प से करा दें। उस दिन मसला ये हुआ था कि मेरी जो विजिटिंग हाउस हेल्प थी, शी कुड नॉट कम, सो आई वॉज इन अ क्रंच एंड देन आई हैव टू पुट इन ऑल द एफर्ट बाय मेकिंग इट ऑल बाय माई सेल्फ। तो ये हमने कर लिया था, हर चीज़ हो जाती है, बस घबराना नहीं है और आपका साथ काम हो जाएगा। ये मैंने असेंबल करके रख दिए थे एंड आई टोल्ड माई हाउस हेल्प टू पुट दिस इन द पनीनी वेन एवर द गेस्ट अराइव। 15 मिनट में सारे सैंडविचेस रेडी हो जाते हैं। सो माई ड्राइंग रूम इज़ सेट फॉर द पार्टी। लोग जल्दी से आ जाते हैं जब उनको आप रिमाइंडर दे दें, सॉफ्ट रिमाइंडर टू बी ऑन टाइम। बहुत 30 मिनट्स लेट होते हैं बट योर डिश इज़ रेडी। सारी टेबल रेडी है। किड्स हैड अ लॉट ऑफ फन। ऑलवेज कट द केक एट द एंड ऑफ द पार्टी सो दैट बच्चे केक इंजॉय करें खाने के बाद। I hope you like this vlog, and if you like this, do not forget to subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon.